लखनऊ लिए चलते हैं आपको, जहां डीपी वोरा की जयंती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां संबोधित कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं। आइए सुनते हैं सीएम क्या कह रहे हैं। सांसद श्री ब्रजलाल जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक संयोजक हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, माननीय विधायक श्री योगेश शुक्ला जी, अमरीश कुमार जी, ओपी श्रीवास्तव जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, रामचंद्र प्रधान जी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, कुलपति एकेटीयू प्रोफेसर जेपी पांडे जी, आईटी के डायरेक्टर डॉक्टर विनीत कंसल जी, आयोजन समिति के हमारे सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों, उस ओर भी समाज का ध्यान आकर्षित किया। मैं इस अवसर पर श्री सर्वेश अस्थाना जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं उनकी इस लेखनी के लिए। यही होता है, एक कवि की लेखनी जब चलती है तो समाज के उन ज्वलंत मुद्दों को उठाती है। याद करिए, आदि कवि की जयंती पर एक कवि के द्वारा सामाजिक जन जागरण का एक कार्यक्रम अपने आप में एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है और यह प्रेरणा समाज को एक नई राह भी दिखाती है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि एक साहित्यकार तो उसकी लेखनी सत्ता की मोहताज नहीं होती, उसकी लेखनी समाज को एक नई दिशा देती है। वह समाज का एक दर्पण होता है, समाज को आगे बढ़ने के लिए उन मूल्यों और आदर्शों के प्रति आग्रही बनाता है जो कभी महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम के चरित्र को सामने रख करके तत्कालीन समाज की भावनाओं को आगे बढ़ने के लिए एक आदर्श चरित्र हम सबके सामने राम के रूप में रखा। लोगों ने कहा राम कैसे? उन्होंने कहा भाई देखो, धर्म का दूसरा रूप राम है, रामो विग्रहवान धर्म। इतना कह करके उन्होंने समाज की आंखों को खोल दिया। यानी धर्म के जो भी गुण हमारे ऋषि मुनियों ने कहे हैं, अगर उनकी मूर्त रूप कहीं देखना है, शास्त्रों से इतर उसका मूर्त रूप कहीं देखना है, तो वह मूर्त रूप उसका कहीं है तो भगवान राम का चरित्र उसका मूर्त रूप है। और इसीलिए उन्होंने प्रश्न भी वही किया था प्रारंभ में, और उसका उत्तर भी उन्होंने वही दे दिया कि राम ही वह चरित्र है, और इसलिए रामो विग्रहवान धर्म कह करके उन्होंने अपनी बात को कही थी। अब याद करिए, सर्वेश अस्थाना जी भी वही कह रहे थे, उन्हीं बातों को आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि कवि की जब लेखनी चलेगी तो वह उन विसंगतियों की ओर ध्यान आकर्षित जरूर करेगी जिससे समाज ग्रसित है, कुंठित है, जकड़ा हुआ है। और उन्होंने समाज की उन दुखती हुई नस पर उंगली रख करके उन्हें उससे बाहर निकलने के लिए भी एक आह्वान इस अवसर पर किया है। बहनों और भाइयों, जब स्वर्गीय डीपी वोरा जी के बारे में हम चर्चा करते हैं तो डॉक्टर नीरज वोरा जी के जो कार्य हैं, वे कार्य हमें उनके स्वर्गीय पिता के द्वारा किए गए संघर्षों की स्मृति को याद दिलाते हैं। एक छात्र नेता के रूप में, युवा ऊर्जा के रूप में